ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज। इन सेकेंड स्टेज ड्यू टू नॉन डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में था ड्यू टू फेलियर ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन, और यहाँ पर क्या है ड्यू टू नॉन डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, मीन्स जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो डिसेंट नहीं हो पा रहा है। उसमें भी हम 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे, फॉल्ट इन पावर, पैसेज एंड पैसेंजर्स, ठीक है। पावर में भी सेम है, अगर यूट्राइन इनर्शिया होता है मीन्स एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, बियर डाउन नहीं, मदर जो होती है शी इज़ नॉट एबल टू बियर डाउन, ठीक है। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देते हैं, ठीक है, एपिड्यूरल ब्लॉक देते हैं जिसमें मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और जिसकी वजह से हेड क्या होता है जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो क्या होता है डिसेंट नहीं होता है। देन कंस्ट्रिक्शन स्ट्रिंग डेवलप होती है, मैंने आपको पढ़ाया है ये इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वाले टॉपिक में, इनकोऑर्डिनेट एक्शंस वाले यूट्राइन एक्शंस वाले टॉपिक में, ठीक है, कैसे कंस्ट्रिक्शन स्ट्रिंग डेवलप होती है। सो फॉल्ट इन पैसेज, पैसेज मीन्स अगर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, ठीक है, एंसेफालोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शंस है, अगर ड्यू रेजिस्टेंस ऑफ पेल्विक फ्लोर और पेरिनियम ड्यू टू स्पाज्म और ओल्ड स्कारिंग, ठीक है, मीन्स जो पेल्विक फ्लोर है उसमें क्या है रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और किसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है पेल्विक फ्लोर और पेरिनियम में, ड्यू टू स्पाज्म, ठीक है, वहाँ पे स्पाज्मिसिटी इंक्रीज हो जाती है उसकी वजह से, और अगर ओल्ड स्कारिंग, अगर वहाँ पे पहले से कोई स्कारिंग है उसकी वजह से, तो उसमें भी क्या होता है प्रोलॉन्ग लेबर होने के चांसेस होते हैं। सो नेक्स्ट है सॉफ्ट टिश्यू पेल्विक ट्यूमर। सो फॉल्ट इन पैसेंजर में क्या होता है माल पोजिशन, माल प्रेजेंटेशन, ठीक है, और बिग बेबी, ठीक है, एंड कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ बेबी की वजह से। सो डायग्नोसिस, हाउ विल यू डायग्नोज कि पेशेंट हैविंग प्रोलॉन्ग लेबर, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेज हम एबनॉर्मल अगर सर्वाइकोग्राफ और पार्टोग्राफ होता है, ठीक है, देन प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा है प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज क्या होता है, जैसे कि फेलियर ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन, एंड प्रोलॉन्ग एक्टिव फेज मतलब क्या होता है डिक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस क्या हो जाते हैं डिक्रीज हो जाते हैं। इन सेकेंड स्टेज में क्या होता है स्लगिश नॉन डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, स्लगिश मीन्स होता है स्लो मूवमेंट होता है, जब मतलब धीरे धीरे प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो रहा है डिसेंट हो रहा है। देन नेक्स्ट है वेरिएबल डिग्री ऑफ मोल्डिंग, मोल्डिंग आपको पता है जब टू बोन्स जो होती हैं ओवरलैप करती हैं, ठीक है, एंड कैपिट फॉर्मेशन हो जाता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन की वजह से। देन प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ड्यूरेशन, ठीक है, और जो सेकेंड स्टेज होता है उसका ड्यूरेशन क्या हो जाता है प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो उसकी वजह से प्रोलॉन्ग लेबर होने के चांसेस होते हैं। सो नेक्स्ट है दिस इज प्रोट्रैक्शन ऑफ डिसेंट क्या होता है और कॉम्प्लिकेशंस वी विल डिस्कस। सो पहले आप समझो कि प्रोटेक्शन ऑफ डिसेंट क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है, इस टर्म जो है इसको अपनी डायरी में नोट कर लेना आप लोग। इसका मीनिंग होता है फेलियर ऑफ हेड डिसेंट विद इन 1 आवर फुल डायलेटेशन, जब फीटल का जो हेड होता है वो विद इन 1 आवर, जब सर्विक्स डायलेट हो चुका है मीन्स फुल डायलेटेशन हो गया, उसके 1 आवर के बाद भी अगर हेड डिसेंट नहीं हो रहा है तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ डिसेंट कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है डेंजर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस। डेंजर एंड कॉम्प्लिकेशंस में क्या है मैटरनल डिस्ट्रेस, पीपीएच, यूट्राइन अटोनी, इंजरी, इन्फेक्शन एंड सब इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस, एंड फीटल में क्या क्या होता है हाइपोक्सिया, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन एंड इंट्राक्रैनियल स्ट्रेस, हैमरेज, ठीक है, कोई भी बर्थ इंजरीज होने के चांसेस हो सकते हैं, एंड इंक्रीज्ड ऑपरेटिव डिलीवरी होने के चांसेस हो जाते हैं। सो नेक्स्ट है प्रिवेंशन, ठीक है, व्हाट इज द प्रिवेंशन, एंटीनेटल और अर्ली इंट्रानेटल डिटेक्शन, ठीक है, अगर एंटीनेटल पीरियड में ही अगर हम जल्दी से डिटेक्ट कर लें, जैसे कि अगर हमें हिस्ट्री पता चल जाए या पेशेंट अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू हमें पता चल जाए कि पेशेंट का जो बेबी है वो बिग है और मदर की जो हाइट है वो स्मॉल वुमेन है, माल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, एंड पोजीशन क्या है फीटस का माल पोजीशन है, ठीक है, तो उससे हम कंडीशन को क्या कर सकते हैं मैनेजमेंट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। इन यूज़ ऑफ पार्टोग्राफ, अगर आपने पार्टोग्राफ प्रॉपर तरीके से फिल किया है, ठीक है, तो हमें उससे भी पता चल सकता है कि जो लेबर प्रोसेस है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। देन सिलेक्टिव एंड जुडिशियस ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, ठीक है, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर मैंने आपको बताया है, ऑगमेंटेशन मीनिंग होता है इनिशिएशन ऑफ लेबर, ठीक है, मतलब स्टार्ट होना, लेबर जो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें कैसे स्टार्ट करना है लेबर को, तो हम लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कह सकते हैं बाय ऑक्सीटोसिन ड्रिप, ठीक है। जब मदर्स को हमने इंडक्शन ऑफ लेबर में प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा है कि हम क्या करते हैं लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी करते हैं और हाई रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं जो मोस्टली हम करते हैं केसेस में लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स करते हैं और साथ में हम ऑक्सीटोसिन ड्रिप भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। देन चेंज ऑफ पोस्चर इन लेबर,
अदर देन सुपाइन, ठीक है। मीन्स कि जो अगर पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन देते हैं ड्यूरिंग फुल जब टर्म हो जाता है मदर का, ठीक है, नॉर्मल उसमें, तो पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे तरीके से नहीं आते हैं, ठीक है। अगर उसकी पोजीशन लेटरल होती है तो लेटरल पोजीशन में ठीक है उनको कॉन्ट्रैक्शंस क्या है प्रॉपर तरीके से आते हैं रदर देन सुपाइन, ठीक है। सो अवॉइडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन, अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड होगी देन ऑल्सो चांसेस ऑफ द लेस कॉन्ट्रैक्शंस इन लेबर एंड यूज ऑफ एडिक्वेट एनाल्जेसिक फॉर पेन रिलीफ, ठीक है। अगर हम एडिक्वेट एनाल्जेसिक अगर यूज़ करते हैं, जैसे एपिड्यूरल ब्लॉक यूज़ कर लेते हैं, वो क्या करता है रिलैक्सेशन कर देता है, ठीक है, नर्व्स को हमारे क्या करता है रिलैक्स कर देता है, मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से पेन क्या होते हैं डिले हो जाते हैं, जो लीवर जो स्टार्ट होना होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है डिले होता है। सो नाउ एक्चुअल ट्रीटमेंट, ठीक है, अभी हमने प्रिवेंशन के बारे में पढ़ा, नाउ एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होता है। सो केयरफुल इवैल्यूएशन इज़ टू बी डन टू फाइंड आउट, ठीक है, अगर हम केयरफुल इवैल्यूएशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर, ठीक है, बट मतलब जो प्रोलॉन्ग लेबर है उसका मदर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, फीटस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि अगर प्रोलॉन्ग लेबर हो रहा है मतलब फीटस हेड डिसेंट मतलब प्रेजेंटिंग पार्ट डिसेंट नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा, तो मिल सकता है फीटस को फीटस हाइपोक्सिया हो जाए, फीटल डिस्ट्रेस होना शुरू हो जाए, ठीक है। मदर का हो सकता है कि मदर का बीपी लो हो जाए, ठीक है, अटैकी हो जाए, मतलब उसमें चेंजेस क्या हो जाते हैं आने शुरू हो जाते हैं। सो इन अ नल्ली पेरेस पेशेंट, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम मतलब शी हैज़ कंसीव, ठीक है, एंड शी गोइंग टू बी डिलीवर, सो इनएडिक्वेट यूट्राइन एक्टिविटी ऑल्सो, ठीक है, इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्राइमरी डिस्फंक्शनल लेबर में। इन मल्टीपेरस व्हाट हैपन, मल्टीपेरस में होता है, ठीक है, एंसेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, ठीक है, ये हमें पता चल जाता है, इससे ये कॉमन कॉज होते हैं जिनकी वजह से प्रोलॉन्ग लेबर होता है। अगर हमने इन सारी कंडीशंस को प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट कर लिया है तो हम प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हैं, हम कंडीशन को क्या कर सकते हैं मिनिमाइज कर सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने से उसको रोक सकते हैं। सो दिस इज़ द ग्राफ, ठीक है, ठीक है, मैंने आपको और चीज़ें तो इसमें एक्सप्लेन कर दी हैं। यहाँ पे जो अलर्ट लाइन है और एक्शन लाइन है, ठीक है, उसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये सर्वाइकल डायलिटेशन है तो जो फीटल हेड डिसेंट हो रहा होता है, ठीक है, लेटेंट फेस मतलब होता है, लेटेंट फेस मतलब होता है कि जब सर्विक्स डायलिटेशन 3 सेंटीमीटर पर रुक जाता है, ठीक है, दैट इज़ लेटेंट फेस, ठीक है। ये क्या होता है स्टार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, एंड कहाँ होता है, और जो एक्टिव फेस होता है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है जब 3 सेंटीमीटर